हमारा प्रयास भी ज़्यादातर ये रहता है कि जो नवजात शिशु की जो देखभाल में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जैसे ही कोई बच्चा आता है तो मैं नवजात की माता को ये अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं कि भी ये चीज़ें शुरुआत जैसे एमबीबीएस तो मैंने बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद में फिर मैंने बच्चों के आगे डीसीएच मैंने मेरठ से किया है। मेरठ से करने के बाद फिर से 2 साल की सेवाएं मैंने बीकानेर मेडिकल कॉलेज पास आते हैं, जिसमें 1 साल के आसपास स्पेशली भी वो कहते हैं कि भी बच्चा का वज़न पहले तो ठीक बढ़ता था, अब बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बच्चा खाता पीता भी नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, हम देखते हैं तो उसमें खून की कमी आती है। स्वागत है आपका सीएमसी बच्चों का अस्पताल इलाहाबाद में। मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा। बच्चों की अस्पताल की सुविधाओं के बारे में ओपीडी लैब फार्मेसी के अलावा हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस नर्सरी, जिसमें वेंटिलेटर व फोटोथेरेपी जैसी सभी सुविधाएं के अलावा पीआईसीयू व जनरल वार्ड, जिसमें सामान्य व सभी गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सुविधाएँ उपलब्ध। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद है इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पे पिछले 25 सालों से एक हॉस्पिटल सेवा दे रहा है, वो है सीएमसी बच्चों का अस्पताल। मेरे साथ में डॉक्टर राजगोपाल जी बेनीवाल हैं, जो काफ़ी चर्चित डॉक्टर रहते हैं इस इलाके के अंदर और पिछले सालों से समाज सेवा के अंदर या समाज में के प्रति अग्रणी रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो 23 साल से इस हॉस्पिटल की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की नई से नई सुविधा दे रहे हैं जी इस हॉस्पिटल में। अभी सर आपने नई बिल्डिंग का स्टार्ट किया, बाहर से भी डॉक्टर आ रहे हैं आपके, तो किस तरह यहाँ पे फैसिलिटी है सर? कौन है वो डॉक्टर जो आप यहाँ पे आ रहे हैं सर? नहीं, यहाँ से दुर्लभ जी से हॉस्पिटल बहुत ही मुश्किल से, हम इस छोटी जगह के लिए डॉक्टर आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुर्लभ जी हॉस्पिटल से डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा आए हैं हमारे हॉस्पिटल में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे डॉक्टर साहब अपना परिचय करवाएंगे। इसी बच्चों का जो अस्पताल है वहाँ पे अभी नए डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर राधेश्याम जी, जो जयपुर के अंदर अभी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमें मेरे साथ में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जनता की आवाज़ चैनल का भी, कि हमें आप अवसर दे रहे हैं कि जनता तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा पाएँ। डॉक्टर साहब, इलाहाबाद के अंदर पिछले 1 महीने से आप सेवाएं दे रहे हो सर। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे, आपकी किस तरह की पढ़ाई रही है, किस कैटेगरी में आपने पढ़ाई की है? जी, मैंने शुरुआत जैसे एमबीबीएस तो मैंने बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद में फिर मैंने बच्चों के आगे डीसीएच मैंने मेरठ से किया है। मेरठ से करने के बाद फिर से 2 साल की सेवाएं मैंने बीकानेर मेडिकल कॉलेज में दी है। उसके बाद में फिर से एक और डिग्री डीएनबी मैंने दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर से की है, और वहीं पे ही डीएनबी के बाद में भी कुछ सेवाएं दी है। तो अभी रिसेंट में पिछले 3 साल से मैं दुर्लभ जी में सेवाएं दे रहा था। जी, जयपुर में। और उसके बाद में अब पिछले ही मैंने डॉक्टर बेनीवाल जी के साथ में जो सीएमसी मेडिकल सेंटर है इलाहाबाद में, तो अभी इलाहाबाद में। जी सर, मैं आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, तो जो बच्चों के अंदर जो दिक्कत आती है उन पे मैं आपसे बातचीत करूँगा। सबसे जो बच्चा तब पैदा होता है, नवजात बच्चा होता है, उस बच्चे की हम लोग हैं जो गांव के ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं, किस तरह उस बच्चे की देखभाल करें? अनपढ़ता के कारण वो अनपढ़ होते हैं, तो उस कारण थोड़ा कमी रहती है सर। जी बिल्कुल। और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में नवजात से ही शुरुआत अच्छी हो तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो हमारा प्रयास भी ज़्यादातर ये रहता है कि जो नवजात शिशु की जो देखभाल में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जैसे ही कोई बच्चा आता है तो मैं नवजात की माता को ये अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं कि भी ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि नवजात के बारे में सबसे बड़ी कि भी जैसे दूध को लेके कि भी माँ का ही दूध मिलना चाहिए, वही सर्वोत्तम है। आजकल के छोटे मोटे कारणों को चलते कई बार माताओं का स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आती है, और कई बार जैसे बोतल से दूध पिलाने का भी ट्रेंड है इसमें। तो ये सारी चीज़ें, बोतल से दूध पिलाना, इन चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन शुरुआत में ही पकड़ लेता है। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं। फिर टीकाकरण के लिए हम हर बच्चे को कहते हैं कि भी जन्मजात के जन्म के समय के सारे टीके टाइम पे लगने चाहिए। इसके अलावा जैसे छोटी छोटी कुछ गाँव की प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस थोड़ी सी साइंस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। जैसे कि वो कुछ देसी गुट्टी वगैरह पिला देते हैं, कुछ शहद वगैरह छोटे बच्चों को पिला देते हैं। जैसे उनको लगता है कि छोटा मोटा पेट ख़राब है, सर्दी हो गई है, तो इस तरह से देसी नुस्खे वो दे देते हैं। कुछ जैसे बच्चों की सुंडी पे वो अलग होती है तो उसमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें वो कुछ हल्दी और इस तरह की जो शहद, गुड़, इस तरह की चीज़ें वो लगा देते हैं।
तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों का एक समय महत्व था जब अपने पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तब इनमें कुछ गुण भी होता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो इस तरह की चीज़ें करने का कुप्रभाव पड़ता है कि इनसे इन्फेक्शन चला जाता है किसी न किसी तरीके से, जो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम करता है। कहने का मतलब कि हम बेसिकली जो नवजात बच्चे की जो इस तरह की बेसिक प्रैक्टिस हम ज़्यादा बताते हैं। हम नवजात बच्चे में दवाइयों की प्रैक्टिस बिल्कुल कम करते हैं, और हम इस तरह की ज़रूरी और बेसिक बातें ही ज़्यादा बताते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि वो बच्चे सफाई से रहेंगे तो वैसे ही कम बीमार पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगला मेरा जो सवाल है, आजकल के अंदर जो बच्चों के अंदर तकलीफ होती है सर, भूख न लगना, बच्चों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, कहीं ना कहीं बच्चे चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बच्चों को एकदम कंपन होता है, बुखार आ जाती है, इस पर क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आपने बड़ा ही मूल और बेसिक सही प्रश्न किया है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसमें 1 साल के आसपास स्पेशली, वो कहते हैं कि भी बच्चा का वज़न पहले तो ठीक बढ़ता था, अब बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बच्चा खाता पीता भी नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। हम देखते हैं तो उसमें खून की कमी आती है रिपोर्ट में। तो इसका मेन कारण जो मैंने बहुत सारे अभिभावकों से बात की, उसमें मुझे जो कारण लगा उसमें ये है कि 6 महीने के बाद में बच्चे को जो ऊपर का खाना यानी कि अनाज जो शुरू करना चाहिए वो नहीं शुरू हो पा रहा है किसी न किसी तरीके से, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैसे दूध पे ही चलता रहता है बच्चा। बिल्कुल 6 महीने के बाद में दूध के साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें देनी होती है, वो चीज़ें नहीं दे पाने का असर धीरे धीरे 1-2 साल की उम्र तक आते आते बच्चों में खून की कमी हो जाती है। तो इसमें आपके माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहूँगा कि 6 महीने के बाद में ऊपर का आहार सही तरीके से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। दूध के साथ साथ वो अनाज वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि कमी ना हो, और कमी हो जाए तो उसके लिए फिर कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ आयरन वगैरह देना होता है 1.5-2 महीने तक बच्चों को। तो अगर ऐसा हो गया है तो उसके लिए भी थोड़ा जागरूक रहें और दवाइयाँ शुरू करवाएं। जी, आज का जो एक सर अलग सी प्रचलन चलता है, लगभग ज़्यादातर बच्चों के अंदर है जो एलर्जी की एक शिकायत होती है सर। आप भी शायद तक आपके भी पास में आए होंगे इस तरह के पेशेंट आपके पास में, तो ये क्या सिस्टम क्या चीज़? बिल्कुल, एलर्जी वाला इन दिनों में बढ़ ही रहा है, लेकिन इस एरिया में खासकर मैंने देखा, मैंने ग्रामीण इलाके में एक कैंप भी लगाया था, तो उस कैंप में भी लगभग 60% जो बच्चे थे जो खांसी जुकाम वाले वो एलर्जिक थे। मतलब उनमें ये कंप्लेन थी कि इसको तो बार बार हो रहा है। तो आजकल के टाइम में एलर्जिक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसका कारण तो एनवायरनमेंट है कि भी जैसे बहुत सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड या कुछ भी इस तरह की चीज़ें कि हमारी हवा में ही एलर्जन बढ़ रहा है। एक तो वही चीज़ें सांस में जाती है तो एलर्जी बढ़ाती है। दूसरी चीज़ें कि अब एलर्जी के बारे में मतलब कि एलर्जी किस चीज़ से है, एलर्जी है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें, और फिर एक एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है स्टेप वाइज, उसके बारे में लोगों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एलर्जी में 10 तरह के ट्रीटमेंट ट्राई कर लेते हैं लोग। कोई कहते हैं होम्योपैथी ठीक है, कोई कहता है आयुर्वेदिक, कोई कहता है एलोपैथी, और किसी भी ट्रीटमेंट को वो 10 दिन से ज़्यादा लेते नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा, शायद मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में बड़ी परेशानी आती है बच्चों के अंदर, बुखार है या वायरल जैसी ये बीमारियां आ जाती हैं बच्चों के अंदर, तो काफ़ी बच्चे जो महसूस करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और इस समय में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो खांसी जुकाम, तेज़ गला दर्द होकर तेज़ बुखार आ रही है एक प्रकार, एक दूसरी तरीका आ रहा है कि उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये दोनों वायरल है, और ये बदलता मौसम है, इसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का खाना कर लेते हैं बच्चे, या थोड़ा सा भी जैसे कि बाहर जैसे ठंड वंड लग जाती है, क्योंकि बड़ा बीच का सा मौसम है, ना ठंड है और ना गर्मी है, तो इस मौसम में जो कुछ एक वायरल है वो अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा होते हैं, तो अपने को ज़्यादा सफाई और ज़्यादा उस तरीके की ज़रूरत है। फिर भी कई बारी हो ही जाता है, कितनी सफाई कर लो, तो ये थोड़ा मौसम में इसमें वायरस ज़्यादा रहता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भी इसमें थोड़ा सा डाइट अच्छी रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं बच्चे को, जिससे कि अगर दस्त हो या कुछ भी चीज़ हो तो उसमें पानी का रोल बड़ा अच्छा रहता है, और साधारण घर का खाना ही देवें, इसमें बाहर की चीज़ें इस मौसम में ट्राई ना करें। जी डॉक्टर साहब, अभी आप इलाहाबाद में मौजूद हो, इलाहाबाद के साथ साथ इलाहाबाद शहर है, इलाहाबाद के गांव है, इधर राजस्थान के गांव के भी लोग आपके पास में आ रहे हैं, तो सर उन बच्चों के प्रति कोई अलग से कुछ करने का रिसर्च आपने कुछ सोचा है?
जी बिल्कुल, इसमें जैसे कुछ पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, मेरा सौभाग्य है कि मतलब इन तीनों ही तरह के लोगों को हमारी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। इसमें दो मतलब सारी, जैसे एक तो इस छोटे से क्षेत्रों में क्या दिक्कत आती है कि इमरजेंसी अगर कोई क्रिएट हो जाती है, जैसे बच्चों से संबंधित कुछ गंभीर चीज़ें, कोई एकदम से सांस की दिक्कत या इस तरह की कोई जानलेवा चीज़ें अगर हो जाती है, तो इमरजेंसी सेवा हमारी 24 घंटे उपलब्ध है, ताकि किसी बच्चे को अगर इमरजेंसी में कुछ ट्रीटमेंट देना पड़े तो हम तुरंत यहाँ दे सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि हम सारी जो कॉमन मौसमी बीमारियाँ ये सब तो है ही, इसके अतिरिक्त कोई भी जैसे गंभीर बीमारियाँ, या हमारी नर्सरी में भी हम पूरा, जैसे कि पीलिया या कोई सांस में दिक्कत, जन्म के समय होने वाली सारी दिक्कतों की हम यहाँ पे सुविधा है हमारे पास। इन सब चीज़ों के अतिरिक्त, क्योंकि ये सारी चीज़ें पीडियाट्रिक्स में आती है, इनके अलावा जो इस क्षेत्र में दो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे पेशेंट, जैसे एक तो एलर्जी पे हमने वैसे दुर्लभ जी में बहुत सारा काम एलर्जी पे रिसर्च किया है, तो उसी के ही बेस पे हम एक एलर्जी का टेस्ट भी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, पता करने के लिए कि किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि घर वालों को बताने में थोड़ा सा ठीक रहे, बचाव किया जा सके। और एक तो एलर्जी वाला टेस्ट, दूसरा हम जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको सीपी चाइल्ड भी बोलते हैं, जो कई बारी टाइम पे चल फिर नहीं पाते या जिनको दौरे आते हैं, वो बच्चे मैंने देखा है कि वो उसके माँ बाप इतने परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका कहीं भी कोई ठोस समाधान मिल नहीं पाता है, वो बहुत जगह भटक के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उसमें हम शुरू कर रहे हैं कि ये जो सीपी वाले बच्चे हैं, इनका पूरा मुआयना, पूरी जांच, और इनके लिए जो बेस्ट एडवाइस है वो हम यहीं पे ही प्रोवाइड करें, ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। भाई इन बच्चों में कितना आराम आ सकता है, दौरे कंट्रोल करने की दवाइयाँ इनमें कौन सी सही रहेगी, इस तरह की इन बच्चों के लिए खास हम परामर्श और सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। क्या सर फास्ट फूड भी बच्चे को नुकसान करता है? जिस तरह कुरकुरे हैं, फास्ट फूड की चीज़ें हैं, ये कितने साल तक ये बच्चों को खानी चाहिए सर आगे जाके? देखो, अब आजकल का तो फूड ये इस तरह का आ गया है कि देखे, घर के बने हुए भोजन ही सभी को ही, किसी भी ग्रुप के लोगों को बाहर का खाना आजकल बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसे ही बड़ा ख़राब सा रहने लग गया है, तो बाहर की चीज़ें तो हम सारे इस ग्रुप को भी अवॉइड करवाते हैं, पर चूँकि बच्चों को रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं ट्राई करनी चाहिए, खासकर उन बच्चों को जिनका पेट अक्सर दर्द होता रहता है, अक्सर उनको कब्जी या फिर दस्त की शिकायत रहती है, उन बच्चों को खासकर दूर रखना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जी धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। बच्चों के अंदर जो छोटी से लेकर बड़ी परेशानी आती है, उन्होंने बारीकी से बताया। आप भी इनकी बात को ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की परेशानी आ रही है, आपके बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ की कमी है, ताकि मैं डॉक्टर साहब के पास में दोबारा आऊँ, दोबारा इनका इंटरव्यू करूँ। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।